दोस्तों राम राम। देखो आज हम फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत भाग 2। कल हमने प्रतिशत फर्स्ट भाग के अंदर क्या क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। टाइप फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? टाइप फर्स्ट में पढ़ा था हमें प्रतिशत हटाना, और टाइप सेकंड में क्या पढ़ा था? प्रतिशत लगाना। ये दो चीज पढ़ी थी हमने। इसका सूत्र क्या पढ़ा था हमने? हटा रहे हैं, प्रतिशत हटा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? संख्या में 100 का भाग देते हैं। और प्रतिशत लगाना है तो संख्या में क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करते हैं। देखो ये हमारा कल का प्रोग्राम था। चलो अब हम देखते हैं आज हमें क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा आपके। इसको मिटाते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। आज हमारा नेक्स्ट डे 2 स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा क्या है? चैनल गुड मैथ स्टार्ट। आपको इसे क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलो हम करते हैं स्टार्ट। आज पढ़ रहे हम टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या है? देखो, कोई भी संख्या आपको दी गई होगी, कोई भी संख्या आपको दी गई होगी और संख्या के अंदर, संख्या के साथ क्या लगा होगा? का या से लगाओ। संख्या में का या से लगा हो तब क्या करेंगे? देखो कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो, कुछ भी ले लो, 50 30 का कितना प्रतिशत है? यह सवाल हमारे पास। देखो इस टाइप का मतलब क्या है कि संख्या में का या से लगा हो। तो देखो किस संख्या के साथ लगा है? 30 के साथ लगा है। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका रूल्स देखते हैं। क्या होता है इसका रूल? का या से जो लगा होता है ना, उस संख्या को हम क्या लिखते हैं? भाग में लिखते हैं। इसका रूल देखो, उस संख्या को क्या करते हैं? भाग में लिखते हैं। उस संख्या को क्या करते हैं? हम भाग में लिखते हैं। कौन सी संख्या को? जिसके साथ का ये से लगा हो। तो का से किसके साथ लगा हुआ है? 30 के साथ लगा हुआ है। तो देखो 50 सही, और का किसके साथ है? 30 के साथ। तो संख्या क्या करते हैं? हम बटे हुए में लिखते हैं, यानी कि भाग में लिखते हैं। फिर क्या करें? कितना प्रतिशत है? अब हमें क्या करना है? प्रतिशत भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको प्रतिशत लगाते हैं तो 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। देखो इसको और आगे करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर? 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कितना बच रहा है? 500 बटे हुए 3। हमारा ये भी आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन में इसे आगे भी हो है तो हम क्या करेंगे? इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। जिससे 3 एकम 3, 2 बच रहा है 20, 3 6 18, 3 6 18, 2 बटे हुए 3 प्रतिशत। ये भी क्या हमारा? ये लास्ट आंसर है। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और आपको ऑप्शन में ये वाला भी मिल सकता है। देखो हमारी नेक्स्ट टाइप थर्ड ये थी। क्या थी? कि किसी संख्या में का से लगा हो तो हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखो, जैसे का किसके साथ है? 30 के साथ है। तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को भाग में लिख देंगे। तो देखो पहली संख्या हमारे पास 50 थी और सेकंड संख्या क्या है हमारे पास? 30, और 30 के साथ क्या है? का, और का को हम क्या कर रहे हैं? भाग में लिख रहे हैं। और हम इसको क्या कर लेंगे? सोल्व, और हमारे पास क्या आ जाएगा? लास्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स भी बना सकते हो, इससे काम आएंगे आपके। मिटा दो इसको। देखो इसका हम एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो। 200 300 का कितना प्रतिशत है?
है। अब देखते हैं क्या किया था हमने, नियम क्या था हमारा। देखो पहली संख्या तो ऊपर के ऊपर है, अगर किसी भी संख्या में का से लगा हो तो क्या है यहाँ पे, का और से हो सकता है। तो संख्या को क्या करते हैं हम, नीचे लिखते हैं। और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखो 0 से 0, 0 से 0, हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, 2 इंटू 100, और नीचे क्या हमारे पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे और नीचे 3। अब बताओ हम क्या करेंगे, हमारा ये भी क्या हो सकता है, आंसर। अगर ये आंसर नहीं तो उसके क्या करेंगे, हम आगे भी हल करेंगे। जैसे इसमें किसका बार जाएगा, 3 का, 3 का 2 में जाएगा 20, 20 में कितने बजाएगा, 6 बार, कितने बजाएगा 6 बार, और कितना बचेगा 2/3 प्रतिशत आंसर। ये क्या हमारा लास्ट आंसर है। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी, लेकिन ये कम चांस, इसके बहुत कम चांस है। आपको ये 100% चांस इसका आने, मतलब आंसर मिलने का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो 2% थे आपको सेम संख्या के, वो दहाई में थे, ये सैकड़ा वाले थे। अब हम करेंगे जिसके अंदर आपको इकाई समान नहीं मिलेगी। क्या होगा, इकाई समान नहीं मिलेगी। देखते हैं इकाई क्या होती है, समान नहीं मिलेगी, मिलेगी, देखेंगे क्या होगा। कुछ भी मान लो आप, जैसे 6 घंटे, 6 घंटे हम देखेंगे हम एक दिन कितना परसेंट होता है, एक दिन का कितना परसेंट होगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक या इकाई मान लो, आप कुछ मान सकते हो। यहाँ पे तो किस में है, हावर्स में, और यहाँ पे किस में है, डे में। यही है ना, क्या समान हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समान बनाएंगे। देखो या तो हम इसको किस में बनाएंगे, दिन में, या फिर इसको किस में बनाएंगे, हावर्स में। दोनों को इक्वल करना है हमें। इक्वल करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है, हाउस में है, हम इसको हाउस में रखेंगे। इसको हमें हाउस बनाना है तो हम जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 हावर्स। कितने होते हैं, 24 हावर्स होते हैं। अब देखो हमारे पास पूरा पर्सन सेम का सेम हो गया, इकाई समान हो गई ना। अब इसको हल करेंगे। देखो सोल्व कैसे करते हैं, देखो संख्या फर्स्ट आ गई, सेकंड क्या नियम था, का से लगा हो तो हम क्या करते हैं, उसको भाग के अंदर लिखते हैं। और कितना प्रतिशत होगा, यानी कि परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करना है, गुणा करना है। सिंपल सी बात है, 6 एकम 6, सही है ना। अब देखो कितनी बजा रहा है ये, 25%। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। सिंपल सा है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको 100% ध्यान रखना है। क्वेश्चन शॉर्ट आएगा लेकिन आपको इसका और इसका ध्यान रखना होगा। अगर प्रश्न ये नहीं, कोई सी भी प्रश्न वाले का क्वेश्चन, कोई सी भी, उसमें क्या करेंगे हम, इकाइयों को क्या करते हैं, समान करेंगे। सबसे पहला नियम है ये मैथ का, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलो हम एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, वो शायद आपके लिए होगा, आपको करना होगा वो भी, और आपको आंसर फिर कमेंट्स में बताना होगा, मुझे कमेंट्स में बताना होगा। एक फुट कितने भी इंच ले सकते हैं हम, एक फुट 3 इंच मान लो आप। तो एक फुट 3 इंच का कितना प्रतिशत होगा या है। देखो इसकी और इसकी इकाई क्या है, क्या है इसकी इकाई, इकाई अलग 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 है, सही ना। तो सबसे पहले प्रश्न क्या करेंगे, हम इसको समान करते हैं। तो समान करेंगे, देखो या तो इसको फुट में बनाएंगे या इसको इंच में बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, इसको आपको सोल्व करना है, और इसका आंसर मुझे किस में देना है, कमेंट्स में देना है। ओके, मिटा देते इसको।
अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप। चलो दोस्तों, हमारी नेक्स्ट टाइप है फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, देखो कोई भी ए मान हो सकता है हमारा, ए मान बी से x% अधिक होगा या कम हो, ये देखते हैं हम। तो ए से कितने परसेंट कम हो या अधिक होगा, ये देखते हैं। अगर अधिक होगा तो यहाँ पे कम होगा, अगर यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। अब हम देखते हैं, देखो चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि x% क्या हो रहा है यहाँ पे अधिक, तो यहाँ पे मान क्या आएगा, कम आएगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। देखो मैंने क्या कहा था, देखो चीनी का मूल्य 25% बढ़ रहा है तो यहाँ पे किसका मान क्या करना, हमें कम कर दे, कम। देखो विपरीत अपोजिट होगा एकदम सेम। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कल मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 25% का मान कितना होता है, ये देखते हैं, 1/4 होता है। सही है। अगर जिस भी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो आप जाके फर्स्ट वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया था, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। 1/4 है, यहाँ पे देखो x% अधिक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 और 1 जुड़ते कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब देखते हैं पहले का और अब का भाव क्या है। देखो पूर्व में क्या था और अब क्या हमारे पास, बताओ। पहले कितना था, 4, और अब 4 है, बढ़ाने के बाद 5 हो रहा है, 5 हो रहा है ना। अब बताओ हमारे को कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हो रही है, एक की बढ़ी हो रही ना। अब देखो एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, किस में से हो रही है ये बताओ, इसमें बढ़ रही है या इसमें बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। क्या करेंगे हम इसको, कितना परसेंट, तो कितना परसेंट हम क्या करेंगे, इसमें परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बताओ आगे क्या आ रहा है इसके अंदर, 5 एकम 5 दूनी 2 और 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, 20%। ये हमारा क्या है आंसर। दोस्तों आपको ये हल करने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम आसान समय है। देखो ये आपको बहुत काम आने वाली ट्रिक है, हर क्वेश्चन में काम आएगी एक साथ। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर से देखते हैं। बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस, ये वाला मान आपको याद करना ही होगा, इससे टाइम बचता है आपका। देखो यहाँ पे अधिक हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम प्लस करेंगे। यदि यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, ध्यान रखना। फिर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको इसमें जोड़ते हैं, तो 5 और 4 का 4 आ रहा है। देखो पहले क्या हो रहा था, इसमें पूर्व का भाव 4, अब कितना हो गया, 5। आगे देखते हैं इसमें कितने प्रतिशत कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ये देखते हैं। इसमें 20% कम हो रहा है, सीधा सा आंसर। पहले 25% बढ़ाया, तो हम इसके खर्च में कितना करेंगे, 20% कम करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो दोस्तों हम इसका एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 12 से ही 1/2% क्या है, यहाँ पे कम है। देखो पहले हमने क्या लिया था, अधिक वाला, अब क्या ले रहे हैं हम, कम वाला परसेंट ले रहे हैं। दोनों टाइप्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो तो क्या कह रहा है कि बी का वेतन ए से वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये देखते हैं कितना प्रतिशत अधिक होगा। पहले वाले में यहाँ पे क्या आ रहा था, कम आ रहा था, अब की बात क्या है, अधिक आ रहा है। देखो इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे हमने, पहले प्रतिशत देखेंगे हमारे पास क्या है। ये क्या हो रहा है, इसके अंदर कमी हो रही ना, तो कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे। अब देखो इसका सीधा सा मान क्या होता है, 1/8। आपको याद करना है, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, आज भी लास्ट वीडियो में इसका मान लिख देगा। अब देखो इसमें क्या है, इसका 1/8 आ रहा है, इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, हम क्या लिखेंगे, माइनस। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अधिक हो रहा था, हम क्या लिख रहे थे, प्लस, और अब क्या लिखेंगे हम, माइनस। देखो माइनस कर रहे हैं, तो आप बताओ मेरे को कि 8 में 1 गए तो कितने बचेंगे, 7 और 8। अब देखते हैं, हम कह रहे हैं कि ए का वेतन बी से कितना कम और अधिक हो रहा है। तो पहले तो कितना था, पूर्व में तो कितना था, और अब कितना हो रहा है, कमबत्ती करने के बाद कितना होता है। देखो पूर्व में 8 था, कम करने के बाद कितना बच रहा है हमारे पास, 7 बच रहा है। सिंपल सी बात है, पहले कितना था 8, कम करने के बाद कितना हो रहा है, 7। अब देखो इसका और भी सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे। देखो
बताओ इन दोनों के बीच में कितना मान आ रहा है, एक ही कम हो या अधिकता हो रही है। देखो एक आ रहा है तो एक देखें किस में कमी हो रही है, इसमें थोड़ी ना कमी हो रही है, कमी इस मान में हो रही है, तो ये वाला मान हम लेंगे। कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है कितना प्रतिशत बोल रहा है, तो प्रतिशत लगाना में, तो प्रतिशत लगाना में तो क्या करना है 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो बताओ हमारे पास कितना मान आ रहा है यहाँ पे 100/7, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 14 सही 2/3%। आपको भाग देके सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो हमने एक क्वेश्चन अधिक वाला लिया, एक क्वेश्चन कम वाला लिया। देखो आज इसके बारे में हम एक मेथड तो आपका ये है, ये क्या है इसका फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे इसका सेकंड मेथड भी देखते हैं कि सेकंड मेथड में कैसे हल कर सकते हैं इसको, और आपको जो अच्छा लगे आप वही पढ़ना, मैं ये नहीं कहूंगा आप ये पढ़ो या जो समझाऊंगा वो पढ़ो। देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे कल मैंने समझाया थी इस वीडियो को, यहाँ पे इसको तो क्या करते हैं गुणा, और जो गुणनफल आएगा उसको हम क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं ना। अब देखो 12×24 एक 25/2 प्रतिशत है, प्रतिशत है ना। अब देखते हैं आगे हम करेंगे इसको प्रतिशत हटाना में, तो क्या करेंगे देखो इसको 25/2 इंटू 100, यहाँ पे देखो 25/200। अब क्या करेंगे कमी हो रही है, क्या हो रही है इसमें कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो 200 में से 25 गए तो कितना बचेगा 175, और नीचे कितना बच रहा है 200। देखो इसको 25 से हम काट सकते हैं, 25 था 175, 25 200। देखो ये वाला मान यहाँ पे आ रहा है। आपको इतना कैलकुलेशन ना करते हुए आप सीधा सा मान याद रखो और इसको डायरेक्ट हल करो। आप इसको 30 सेकंड में कर सकते हो, मात्र 30 सेकंड में। लेकिन आप इसको ऐसे हल करेंगे फिर उसको आप ऐसे हल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आपको इस वाली ट्रिक से ज्यादा हल करना होगा क्योंकि आपके लिए बेस्ट होगी। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको समझाया था कैसे हल करना होता है, क्या करना होता है, तो इसको हम यूज में नहीं लेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और जो भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो चलो दोस्तों टाइप फर्स्ट देखते हैं हम। टाइप फर्स्ट क्या कहती है कि किसी वस्तु के मान में 2 बार परिवर्तन, कम से कम 2 बार परिवर्तन, ज्यादा से ज्यादा 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कम से कम 2 बार परिवर्तन होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन क्या होता है इसका, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% क्या करता है बढ़ा देता है, क्या करता है बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत क्या हो रही है इसमें वृद्धि होगी। हमें क्या देखना है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आ जाओ देखेंगे आगे क्या होगा में। क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 बार परिवर्तन, 2 बार परिवर्तन है ना, तो ये टाइप पढ़ेंगे हम। देखो इसका हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। पहले कितना प्रतिशत वृद्धि 20-25% वृद्धि, और सेकंड बार देखो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है 20% वृद्धि हो रही है। सही। देखो मैंने आपको उसको डायरेक्ट सोल्व करना बताया था। डायरेक्ट सोल्व का क्या होता है 1/4, इसका कितना होता है 1/5। देखो यहाँ पे कमी हो रही है, बढ़ रहा है, अधिक हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो वृद्धि होगी, वृद्धि हो रही है इसमें क्या होगा प्लस, और इसमें भी क्या होगा प्लस। तो देखो इसके मान में ये वाला जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5/4, और इसके मान में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है तो इसमें कितना हो जाएगा 6/5। अब देखते हैं कि वस्तु में वृद्धि होने से पहले यानी कि पूर्व तो क्या था, पूर्व तो क्या था और बाद में क्या है। देखो पूर्व और अब वर्तमान में क्या हो रहा है। देखो पहले कितना था इसमें 4, तो अब कितना हो गया था 5, 25% से। सेकंड बार परिवर्तन किया था हमने 20%, तो पहले तो कितना था इसमें 5 और अब कितना हो गया 6, क्या हो गया इसके अंदर वृद्धि।
तो देखो इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसमें हम इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बाद में बताएंगे। देखो 5 चौक इसको गुना करो 20 और 5 गए 30। अब देखो इन दोनों का अंतर देखेंगे ना कि वृद्धि करने से पहले कितना मान था और वृद्धि करने के बाद कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, ये देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर कितना है इसका 10, कितना अंतर है इसका 10, बताओ। अब इसमें वृद्धि किससे निकाल सकते हैं हम, किससे पता चलेगी हमें, इस मान से चलेगी, क्योंकि वृद्धि तो इसी में कर रहे हैं ना, ये तो वृद्धि होने के बाद हमारे पास आ रहा है, तो वृद्धि 20 से हम करेंगे, तो इसको 20 से हल करेंगे। अब कह रहा है इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत लगाना है हमें, तो 100 से गुना करना है, तो 0 से 0, देखो 2 एकम 2 और 5 और 0%। देखो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 50% इसका फाइनल आंसर है। अब इसको देखते हैं हम, फिर से देखेंगे समझ में आया कि नहीं आया। देखो 25% क्या हो रही है, इसके अंदर वृद्धि हो रही है, सही है, तो इसको +1/4 आपको ये वाला मान याद करना है। अगर ऐड हो रहा है तो इसको ऐड कर दो, माइनस हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे। ऐड हो रहा है 4 1 5/4, इसमें भी वो ऐड हो रहा है ना 6/5। देखो सामान में वृद्धि करने से पहले कितना था 4 और वृद्धि करने के बाद कितना हो रहा है 5, इसमें कितना हो रहा है 5 और इसमें कितना हो रहा है 6। तो देखो इन दोनों को मल्टीपल कितना आ रहा है 20, इन दोनों कितना आ रहा है 30, दोनों का अंतर देखना हमें कितना प्रतिशत वृद्धि होती है बढ़ाने के बाद। तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे 10 और किस में वृद्धि होती है, इस वाले मान में वृद्धि होगी ना, तो यहाँ पे 20 आएगा इंटू 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 50%। देखो हम इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं, इससे भी आसान है। देखो इसको हम इससे कैंसिल भी कर सकते हैं ना, और इसको हम 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो बताओ यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 3 आ रहा है ना, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 1, राइट। देखो वृद्धि इसमें होगी ना, और वृद्धि होने के बाद ये वाला मान आएगा, तो हमें देखना है कितने % वृद्धि होगी, तो वृद्धि इसमें होगी, राइट, इंटू 100। क्यों 100 क्यों लगाया मैंने, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, तो देखते हैं कितनी प्रतिशत, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 50%। ये देखो सीधा आंसर है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, आप सबको ये आसान तरीके से समझ में आ रहा है। हाँ दोस्तों, अब इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, इसके मान में 2 बार क्या हो रहा है परिवर्तन। देखो कहाँ कहाँ पे होता है, एक आयत की लंबाई में 10% की क्या हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, और क्या हो रही है इसकी चौड़ाई में क्या है 10% की कमी हो रही है, 2 बार परिवर्तन हो रहा है ना। देखो बताओ आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमें क्या बताना है, इसमें वृद्धि बतानी है। अब देखते हैं, पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, 10% वृद्धि हो रही है, 10% वृद्धि हो रही है, राइट। देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। सेकंड देखो चौड़ाई में क्या हो रहा है, इसमें 10% की कमी हो रही है, क्या हो रही है 10% की कमी हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। लेकिन देखना वृद्धि हो रही तो क्या लगाएंगे प्लस, और कमी हो रही तो हम क्या लगाएंगे माइनस। क्यों, कि हम कम करेंगे इसके अंदर। देखो इसके अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11/10, सही, और इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9/10। अब हम ये देखेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करने के बाद और कमी करने के बाद क्या परिवर्तन होता है, ये देखेंगे ना। देखो पूर्व में तो कितना था हमारे पास, लंबाई का मान पूर्व में कितना था 10, लेकिन परिवर्तन करने के बाद कितना आ गया इसमें 11, सही। देखो इसकी चौड़ाई लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे, ये तो क्या है इसकी लंबाई और ये क्या है इसकी चौड़ाई। देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे पूर्व में कितनी थी 10, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या की कमी करने के बाद कितना शेष रहा है पे 9। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट, इसको और इसको हम क्या करे थे गुणा, तो कितना आ गया 100, और यहाँ पे कितना आएगा 99। अब देखते हैं हम यहाँ पे कितनी प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका अंतर डिफाइन करेंगे। तो अंतर बताओ कितना आता है 1, सही, 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो
आप ये बताओ कि वृद्धि और कमी कर रहे हैं हम, तो इस वाले मान में कर रहे हैं या इस वाले मान में हम वृद्धि या कमी करते हैं, क्योंकि इसमें वृद्धि और कमी करने के बाद ये वर्तमान मान आता है। कौन सा मान आता है? वर्तमान मान। तो हम इसको हम नहीं ले सकते हैं, ये वाला मान ही हम लेते हैं। बताओ, देखते हैं, ये वाला लेंगे ना। अब क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि वृद्धि हो रही है ना, तो प्रतिशत हमारे पास गुजरा है। अगर प्रतिशत बताना है हमें, तो 100 से क्या करना है? इसको गुणा करना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है? 100 एकम 100, 100 एकम 100। हमारे पास क्या बच रहा है? 1% मान बच रहा है। ये हमारे क्या है इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या है? 1% क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बस ये इसका आंसर है। देखो हम दोबारा से इसको आराम से समझते हैं। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही थी, तो देखो लंबाई 10% वृद्धि, 10% का मतलब इतना होता है 1/10 होता है। हम इसमें क्या करें? वृद्धि, तो हम क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 11 और 10 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम? कमी, तो इसको क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो इसमें क्या आएगा? 9/10 आ जाएगा। देखो हम जो आयत था हमारे पास, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि और कमी ना करने के बाद, देखो ये ना करने के बाद ये वाला मान। अब देखते हैं क्या करेंगे इसमें। इसमें 100 इसमें गुणा करने पर 99 आ रहा है। देखो इसका माइनस करने पर 1 बच रहा है। हम देखो परिवर्तन ये वाला मान लेंगे, ये वाला मान लेंगे, तो कितना आ रहा है इसमें? 100। और परसेंट लगाना है हमें, तो क्या करना है? इसको 100 से गुणा करना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है? 1% मान। ये हमारा क्या है? आंसर। दोस्तों इसका हम क्या ले रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन तो इसका हो गया था। अब क्या है इसका थर्ड क्वेश्चन? देखो क्या है। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने क्या कर दिया, इसमें एक ही मान में कमी बत्ती, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 बार परिवर्तन हो रहा है, इसमें 1 बार परिवर्तन हो रहा है। देखो हम जानते हैं वर्ग, ये वाला वर्ग है। वर्ग में क्या होता है? हम जानते हैं वर्ग में क्या होता है। ये चारों भुजाएं क्या होती है? चारों भुजाएं क्या होती है? इसमें बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो हम इसको क्या मानेंगे? ए इसको लंबाई, ए को क्या मानेंगे हम? चौड़ाई। तो इसमें भी क्या होगी? ये भी तो एक भुजा है ना, ये भी एक भुजा और ये भी क्या है? एक भुजा। चारों भुजा इसकी क्या होती है? समान होती है। अगर इसकी लंबाई 20% है, तो ये भी क्या होगी? 20%। देखो 2 बार परिवर्तन हो रहा है ना। हाँ, तो ये हमें क्या करना है? इसका हमें 2 बार परिवर्तन करना है। अब देखो हम क्या करना है, 2 बार कैसे करते हैं। 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है ना, तो 20% की कमी लिखो। कैसे लिखेंगे? अब देखो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, राइट है ना। अब देखो कमी और रिटर्न, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस लिखेंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 4/5। 4 कहाँ से आया? 5 में से 1 कम किया तो 4 और 5 का 5 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे पूर्व और अब देखो वर्तमान में क्या हो रहा है और पहले क्या मान था। देखो पूर्व में यहाँ पे कितना था? 5, लेकिन यहाँ पे 20% कम करने के बाद कितना बच रहा है? 4। ये इसको मान लंबाई हो गई, तो हम चौड़ाई भी लेना हमें, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 और 4, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है? 20% समान मान हो रहा है। देखो क्या करना है हमें, इसको इससे क्या करना है? मल्टीपल। इसको भी क्या करना है? मल्टीपल। अब बताओ इन दोनों का अंतर बताना है, कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो अंतर बताएंगे तो बताओ कितना आएगा इसके अंदर? माइनस इसका 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ आप, कि कमी या वृद्धि होती है वो इस मान में होती है, इसमें इस वाले मान में होती है, क्योंकि इसमें तो मान परिवर्तन होने के बाद आता है। तो हम किस ये वाला लेंगे, इनटू कितने प्रतिशत की? तो 100। 25 25 25 तो 100। तो बताओ कितना आ रहा है? 9 चौक 36% की क्या आ रही है इसमें? कमी आ रही है। तो चलो आपको मैंने वर्ग भी समझा दिया, एक आयत समझा दिया, और एक कोई भी वस्तु हो सकती है उसके मान में भी परिवर्तन 2 बार हो रहा था। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे लेंगे, उसके अंदर हमें देखना है कि घन वाला कौन सा। घन वाला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं घन वाला क्वेश्चन।
दोस्तों हम इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम ले रहे हैं घन, घन ले रहे हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक घन है, ये क्या हमारे पास एक घन है। देखो घन में क्या होता है, एक लंबाई होती है, इसकी क्या होती है, एक चौड़ाई होती है, और एक क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। देखो इसमें कितनी भुजाएं काम में आ रही है, हमारे पास 3 भुजाएं काम में आ रही है ना। 3 भुजाएं काम में आ रही है, तब मैंने क्या बोला था आपको कि 2 बार परिवर्तन हो सकता है कम से कम, लेकिन ज्यादा बार 3 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है। देखो यहाँ पे घन है, तो घन में कितनी बार परिवर्तन होगा, 2 बार। नाव की कितनी बार हो रहा है, 3 बार। कितनी बार हो रहा है, 3 बार परिवर्तन हो रहा है। तो देखते हैं कैसे हो रहा है 3 बार परिवर्तन। हमारे पास बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, इसमें कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, 20% वृद्धि हो रही है। तो बताओ वृद्धि 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 5 होता है ना। इसमें वृद्धि हो रही है, तुम क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस लिखेंगे तो कितना जाएगा, 6/5। समझ में आ गया ना, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 6। आगे हम करेंगे इसको। देखो वृद्धि करने के बाद कितना होता है, वृद्धि करने से पहले कितना था। देखो वृद्धि करने से पहले कितना था, 5, और वृद्धि करने के बाद कितना हो गया, 6। देखो हम ये क्रिया कितनी बार करेंगे, 3 बार। क्यों करेंगे, हमारे पास क्या है, घन, और घन में कितनी हो जाती है, 3। कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है, गुणा करना है। देखो 5 5 5 कितना होता है, 125। 6 6 और 6 कितना होता है, 216। अब देखते हैं हम इसका अंतर, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं वृद्धि या कमी बता रहे, तो हम क्या देखेंगे, अंतर। बताओ इनका अंतर कितना आता है। देखो इनका अंतर कितना आएगा, कितना आएगा इनका अंतर, घटा सकते हैं हम। 75 91 हो रहा है, कितना हो रहा है इसमें, 91 हो रहा है। अब देखो क्या करेंगे आगे हम, बताओ हम वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें वृद्धि हम इसमें करेंगे। ये वाला मान तो वृद्धि होने के बाद आता है, तो हम वृद्धि कर रहे हैं तो ये वाला मान लेंगे। कितना आ रहा है, 125 इंटू, अब देखते हैं कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है। देखो 25 से 25 चौक 25 पंजो 125, 25 चौक 100। इसको हम इससे क्या करेंगे, गुणा करो। 4 एकम 4, 9 चौका 36/5। इसको हम भाग देके हल करेंगे। 5 7 35, 1 5 2 10, 4/5 प्रतिशत। ये क्या हमारा फाइनल आंसर इसका। तो दोस्तों हमें ये सब करना पड़ेगा। आपको घन, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, और आपको यहाँ पे एक चीज और दे सकता है, क्या दे सकता है, वर्ग। क्या दे सकता है, वर्ग। अब वर्ग में क्या करना पड़ेगा आपको, वर्ग का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का πr²। तो बताओ उसके अंदर त्रिज्या का कितना मान आ रहा है, 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार ही परिवर्तन होगा। आप क्वेश्चन लेकर हल कर सकते हो, या मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा लास्ट में। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटाते हैं हम इसको। अब हम देखेंगे कि मैंने जो ये टाइप 5 बताया ना आपको, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं होगा, इसके नियम लिखेंगे हम, क्या करना है क्या नहीं करना हमें। चलो देखते हैं। आपको पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन आपको पढ़ने में मजा नहीं लेना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी लिखना है, आपको शेयर भी करना है, आपको लाइक भी करना है। चलो मैं आपको इसके नियम बता देता हूँ। नियम सबसे पहले मैंने आयत के बताए, वर्ग बताया मैंने, समांतर चतुर्भुज बताया मैंने। इन सभी के अंदर कितनी बार परिवर्तन होगा, 2 बार परिवर्तन होगा, राइट। इसके अंदर आप एक चीज और ले सकते हो, सर्किल, वर्त भी आएगा इसके अंदर, इसमें भी 2 बार ही क्या होता है, परिवर्तन। लेकिन एक चीज आती है जैसे घन, घनाभ, इसमें क्या होता है, इसमें 3 बार परिवर्तन होता है। कितने बार होता है,
3 बार परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे मोस्ट बात है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पढ़ते हैं, अगर पढ़ेगा तो आपको ये वाली बात ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें मान आपको एक बार देगा और परिवर्तन कितने बार करना है आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको वर्त का देखना है तो वर्त में आपको क्या देखना है, ये वाला सूत्र काम में आएगा। आयत में आपको देखना है कि लंबाई और चौड़ाई देखनी है। वर्ग में क्या देखना है, भुजाएं, और वर्ग में 4 भुजा समान होती है तो कोई 2 लेनी है, में 2 लेनी है ना। और समान चतुर्भुज में भी क्या लेनी है, 2, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। घन और घनाभ में क्या होता है, 3 बार लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट ये क्या होती है, इसमें 3 बार परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत बहुत समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर टाइप को और हर टाइप का हर क्वेश्चन लेकर के मैंने आपको समझाया है। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप आराम से शांतिपूर्वक पढ़े, हर क्वेश्चन का आराम से समझे। लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा तब आपको हम सब कुछ समझा देंगे। ओके, थैंक्स।